हेलो एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग भाई लोग। आज एक छोटा सा एडवेंचर, अपना देसी एडवेंचर करने वाले हैं। तो जा रहे हैं हम लोग वहीं पे। मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में, दिखाता हूँ कैसा एडवेंचर मिलता है हमें। आप लोगों के लिए एडवेंचर जो है ना, कहीं बाहर जाना पड़ता है हमें। जस्ट घर से निकलते, मैं अभी घर पे आया हूँ, तो घर से निकलते ही हमें तो ना एडवेंचर मिल जाता है। चलते हैं, बाइक स्टार्ट करके अभी आपको बाइक पे मिलता हूँ। हमारे लिए ऑफ रोडिंग गाँव में ही हो जाती है भाई। गांव की कच्ची सड़कें यहाँ पे तो फिर भी ये डाल रखे हैं बीच बीच में ब्लॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोडें बनी हुई है। ये कुछ हमारी गांव की गलियों से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। बेसिकली अभी रोड यहीं से ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी आगे जाके ही हम जाएंगे हमारे खेत। ओह, थोड़ा कैमरा एंगल भी सही कर लेता हूँ। अब सही है कैमरा एंगल, अब आपको ऑफ रोड दिखेगा पूरा का पूरा। ये आ गई ऑफ रोड, और हमें ऑफ रोड में ही चलना है अब। हमें ना, हम राजस्थान वाले लेह लद्दाख या कहीं पे भी जो है ना जाते हैं ना, हम ऑफ रोडिंग करने नहीं जाते भाई। हम सिर्फ भाकर देखने जाते हैं। भाकर यानी माउंटेन्स देखने जाते हैं। हमारी यहाँ पे ऑफ रोडिंग जो है घर पे ही हो जाती है। ऑफ रोडिंग के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो लूज सैंड वाली जो जगह है वो भी हमें रोज़मर्रा अपने घरों के आसपास अपने काम के लिए जाना पड़ता है, उसी में कर लेते हैं हम लोग। और हम उसमें एडवेंचर बाइक की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम 100 सीसी बाइक में वो एडवेंचर रोज़ करते हैं। तो लेह लद्दाख जाना हमारे लिए बोले तो भाकर देखने है, भाकर यानी माउंटेन्स, बर्फ़ देखनी है। तो वो बस प्रकृति की खूबसूरती जो अलग तरह की है ना, वो देखने के लिए हम जाते हैं। बाकी ये है हमारा एडवेंचर। हम नॉर्मली ऑफ रोड जो है ना, ये अब आप देख सकते हो मैं 50 की स्पीड में इजीली चल रहा हूँ, बिकॉज़ ये हमारे लिए ऑफ रोड है ही नहीं। हमारे लिए ये तो एवरीडे हसल्स है। खेत का जो रास्ता है ना, वो हमें फुल ऑन ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस देता है। अभी हमें लूज सैंड भी आएगी बीच में, तो लूज सैंड में अभी मेरी यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कम है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, लूज सैंड जब भी आती है तो थोड़ी सी टायर का प्रेशर जो है ना कम कर देते हैं। अभी मैंने एक ही रखा हुआ है, तो मुझे जनरली यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम कर देते हैं। एंड देन वो लूज सैंड में जिस तरह से निकलते हैं। अभी ये जो साइड में से राइट साइड में रास्ता निकल रहा है ना, इस पर भी लोग बाइक है ना ऐसे मस्त दबा के चलाते हैं। मतलब कि 40 अबाउ स्पीड ही रखते हैं। 40 तो नॉर्मल है इन ड्यून्स में। ये अपने को लूज सैंड भी यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है। होए 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 होए। पता नहीं यार, काफ़ी टाइम से मैंने लूज सैंड में बाइक चलाई नहीं थी। आगे ही हमारा खेत है। एंड इस तरह से दोनों रास्ते जो है ना, इस तरह से हो जाता है कि दो गाड़ी अगर सामने से आ जाए ना, तो एक को पीछे लेने पड़े। बाइक वाले अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ये मेड़ बना रखी है कांटों वाली। यहाँ पे बहुत बार होता है कि हमें ना एक साइड में रोकना पड़ता है, कि अगर 4 व्हीलर में है तो ये जैसे जगह है वहाँ पे ये लूज सैंड आ गई हमारे लिए। ऑफ रोडिंग, शहर वालों की ऑफ रोडिंग, हमारे लिए नॉर्मल। और मैंने वो जूती पहन रखी है, शूज़ नहीं पहने, बूट नहीं पहने हैं राइडिंग वाले। तो ये आसपास में ये जो बालियाँ हैं ना, मेरे पाँव को लग रही है ऐसे, और वो तीखी होती है भाई, एकदम से कांटे की तरह लगती है। स्लोली मेरे को थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है। हाय हाय। पर हाँ, अभी थोड़े ब्राउन हो रखे हैं गेहूँ, कुछ हरे हैं, तो बहुत सही लगते हैं। अरे यार, ये टायर, चलो एक टायर तो हमने निकाल दिया, अब दूसरा कैसे निकालें। निकाल दिया बिना खोले। ये एक चैलेंज होता है, पूरा राउंड टायर के
सॉरी राउंड पाइप के ऊपर से टायर को पूरा निकालना। तेरी यहाँ पे पानी गिरा है, लगता है पाइप खोला है किसी ने। क्या सुंदर लग रहा है ना। आज आसमान भी एकदम साफ आने की वजह से ना स्काई एकदम ब्लू लग रहा है। एंड नीचे ये फसल गेहूं की, यही अगर थोड़ा फरवरी में आए होते ना हम लोग, तो जो सरसों उस साइड लगी हुई है ना, उनके फूलों से एकदम पीले हो रखी है। हालांकि उस साइड थोड़ा थोड़ा पीला तो हो रखा है, बट इस साइड जो है ये फसल सरसों की नहीं है। इधर नहीं, इस साइड थोड़ी थोड़ी सरसों है नहीं, क्योंकि मेरे को है ना पकने के बाद की फसल का है ना थोड़ा आइडिया कम है। वो एक्चुअली सरसों नहीं, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ वो कुछ तारा मेरा जो बोलते हैं वो है। पानी का टैंक है इस साइड, लेकिन वो बड़ा है। ये मेरे छोटे दादाजी का खेत है, हमारा खेत दूसरी तरफ है। छोटे दादाजी के खेत में अपना ये हमारे जो घर के देवता है उनका ये मंदिर है। तो आज उन त्रयोदशी और वो चतुर्दशी है ना, तो मैं जोत करने आया था। यार मीठे मीठे बेर लगे हुए, तो अपन खाते हैं बेर। उस साइड, हाँ उस साइड सरसों है, वो एकदम दूर दिख रहा है ना, सूरज के सामने थोड़ा सा क्लियरिटी से नहीं आएगा। तो भाई अपन थोड़ी देर बेर खा लेते हैं, फिर वापस चलते हैं। मीठे हैं बेर के, कलर तो यहाँ से मुझे रेड रेड लग रहा है, तो मैं बेर खाता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। मैंने है ना बोर खाते खाते इतने बोर इकट्ठे भी कर दिए अपने लिए। ये मैं घर लेके जाऊँगा साथ में। और मैंने तो मतलब एकदम काफ़ी देर छक के खाया है। एंड बोर के बारे में अगर आपको नहीं पता, ये वाले बोर जो होते हैं ना, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू एप्पल से भी ज़्यादा होती है। तो बट लोगों को पता नहीं है। एप्पल की क्या ना मार्केटिंग हो रखी है, एंड 200 रुपये किलो मिलते हैं बढ़िया एप्पल। तो भाई लोग रेट देख के भी बहुत बार जो है ना चीज़ें को लगता है कि उनको की अच्छी होती है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू एज एप्पल जो कैरी करता है सेम ये बोर भी करता है। तो आज के बाद में अगर ये बोर खाते हो ना, समझ लेना एप्पल खा रहे हो। ये हमारे राजस्थान के एप्पल ही है समझ लो। और ये तो आई थिंक राजस्थान के सब जगह ही होते रहते। राजस्थान में ये जो डेजर्ट एरिया उसमें ये हो जाता है। बेसिकली ये कंटीली जो झाड़ियाँ आती है, यानी इसका पेड़ या झाड़ी दोनों कैटेगरी में इसको काउंट करते हैं, तो ये उसमें हो जाता है। तो मैं डालता हूँ फटाफट थैली में और ये घर लेके चलता हूँ। मम्मी को और छोटी बहन जो है वो लोग खाएंगे इसको। फिर हेलो, अपन चल रहे हैं वापस खेत। अभी तो गिरते गिरते बच्ची भाई, ये हल्की सी जो गीलापन हो रखा है ना, अभी तो एक और चैलेंज अपने लिए आगे खड़ा है। वो चैलेंज पाइप को क्रॉस करना है अपने को, और मेरी प्रैक्टिस है नहीं इन पाइप को क्रॉस करने की। सीधे देखते हैं, इच्छा है वो भी। एक तो हो गया, दूसरा भी हो गया। अरे वाह, इस बार बहुत इजी हुआ, बहुत इजी। कभी कभी हो जाता है, लास्ट टाइम में स्लो था। आई थिंक ये स्पीड में होते हैं तो वो फटाक से क्रॉस हो जाता है। मैं उस टाइम स्लो चल रहा था तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। चलो अभी अपन गेट से बाहर निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी को, एंड वापस उसी रास्ते से जाएंगे घर। ओहो, थोड़ा सा टायर में हवा ज़्यादा है तो ये कर रहा था। वैसे अभी बाकी खेत जो है हमारे आसपास में, ये जैसे जिन खेतों में ट्यूबवेल या कुएं हैं वो अभी हरे भरे हैं,
बाकी ऐसे एकदम जो हम मेरे आसपास जो दिख रहे हैं ना दोनों तरफ एकदम सूखे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले पहले ये सब फसल तो खाली हो जाती है और उसके बाद में ये खेत एकदम खाली रहते हैं। अब वापस बरसात आएगी तब जाके इनमें कुछ होने वाला है, तब तक भीड़ें चरती है ऐसे खुले में। मतलब ये जो बोलता है अपने खेत में चरने दे, हमारे यहाँ पे भी भेड़ पालन काफ़ी होता है। मतलब डेजर्ट एरिया जो भी रहेगा या पहाड़ी एरिया रहता है वहाँ पे भेड़ पालन तो होता ही है। ये भाई भेड़ लेके जा रहा है बकरा साथ में, यहाँ से एंट्री करवाई है इसने। ये कुछ गोचर भूमि है जिन पे आजकल हमारे मोदी जी और अडानी जी की नज़र है। पता नहीं वो कितनी ज़मीन छोड़ेंगे गायों वाली, जो गायों के नाम पे उनके एक दोस्त गायों को काट के उनका बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे हमारी बीजेपी चंदा लेती है, और उनके एक दोस्त जो है हमारी गायों वाली जो ज़मीन है उन पे कब्जा करते हैं। सही है, मतलब बीजेपी का एक दोस्त गाय काटेगा, दूसरा दोस्त गायों की ज़मीन कब्जाएगा। ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में। बुरे वाले हैं लेकिन होने चाहिए। इट्स ए सार्कज़म, इफ़ एनीवन डोंट अंडरस्टैंड तो भाई कुछ बोलना मत। एंड मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि यार हमारे राजस्थान में जो है ना काफ़ी ज़मीनों पे खेजड़ियाँ काटी जा रही है, और वो ज़मीन जो गोचर की है, गाँव की है, वो अडानी को दी जा रही है। एंड इट्स वेरी सैड। जो ज़मीन गांव की है, मतलब किसी के बाप की बपोती नहीं है, गांव वालों ने अपनी खुद की ज़मीनें जो थी ना उसमें से एक हिस्सा छोड़ा है, मतलब आसपास के गांव वालों ने भी। उस पर हमारे करंटली जो सो कॉल्ड बोलते ना लिबरल एंड सो कॉल्ड डेवलपिंग थॉट रखने वाले लोग जो है वो हमारी जो बोलते हैं ना इको डाइवर्सिटी एंड यहाँ की डेजर्ट वाइल्ड लाइफ जो है बस उस पर कब्जा करना है उनको पैसे कमाने, बेसिकली उनको हर चीज़ से पैसे कमाने हैं। और आजकल होता भी है ना कि यार ये मतलब जनरली इंसान की वैसे तो प्रवृत्ति है ना कि भाई जिस चीज़ से उसको मतलब है वो उसको रखेगा। जैसे अभी कल मैं आ रहा था तो एक जगह ना मेरे को 150 सांड और बैल, ये बछड़े जो है ना एक साथ में सुबह के 4 बजे एक गाँव, मतलब वो 2-3 गाँवों के रहेंगे, वो ऐसे ही घूम रहे थे। जबकि आज से 20 साल पहले ऐसे नहीं घूमते थे, क्योंकि तब मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बैलों का काम होता था। तो अब उनका काम नहीं है, तो इंसान जो है ना वो हर इंसान इसी तरह का है कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। एंड सेम अप्लाई टू ह्यूमन बीइंग एज वेल। आज हम किसी के काम आ रहे हैं तब तक हम उसके लिए अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो हमें पूछेगा। अगर हम किसी के काम नहीं आ रहे ना भाई, हमारा कोई यूज़ नहीं, हमें कोई नहीं पूछने वाला है। वी आर नथिंग टू देम। बस आप ये सोचो कि आपको कोई पूछ रहा है ना, आप कहीं ना कहीं उसके काम आ रहे हो। ये इंसान की फितरत है। एंड 90% लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग बचे हैं यार, अच्छे लोग हैं आज भी। पता नहीं आप उस 10% में से हो या 90% में से हो। यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर एक्ट। तो ऐसे हमारे जो गोचर ज़मीन है, अभी भी मैं गोचर में ही चल रहा हूँ, तो इनमें ये आसपास में कीकर लगे रहते हैं। ये हमारे देसी कीकर है। एंड बीच में ये सड़क नहीं कह सकते, ऑफ रोड, ये ग्रेवल्स है। ग्रेवल्स भी वो देसी वाले है हमारे, मतलब कहीं बाहर से लाए हुए नहीं। हमारी मिट्टी में जो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के बाद में इस तरह का छोटा ये कंकरी निकलता है, उसको हम मुड बोलते हैं। ये मंदिर अभी नया बन रहा है, पहले यहाँ पे जूना था। गांव के लोगों को मंदिर बनाने का थोड़ा शौक़ होता है। शौक़ क्या, वो थोड़ा उनका ये हो, भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हैं। गाँव राती आयो मैं हित जाओ बार। ओहो, मतलब यहाँ कह रही हो बार, मतलब आधे घंटे वहाँ जिया कह रही हो। सही है, ठीक है जन थे, आओ आराम।
चलो आ गए अपने घर के एकदम पास। अंकल जी मिल गए थे, मतलब हमारे पड़ोसी है। वैसे ये जगत दादा है, बट ज़्यादा मेरे अंकल के उम्र के है तो मैं अंकल जी ही बोलता हूँ। सो गाइस, घर पे आके खाना खा के ना मैं सो गया था। एंड क्या बताऊँ यार, ऐसी गहरी नींद आई है ना, मैं डे टाइम ऐसा कभी नहीं सोया आफ्टर सो मैनी डेज। मैं इतना सोया हूँ भाई। एंड अभी भी आंखों को देख के आपको लग भी रहा होगा मज़ा आ गया वैसे। लोग सोचोगे यार डे टाइम सोते यहाँ पे है ना, मतलब गर्मी थोड़ा सा लग रहा था अभी है ना, वो एक ट्रांजिशन फेज जैसा ना, सर्दियाँ जा रही है गर्मियाँ आ रही है वाला सीन है। तो सो गया था। सो गाइस, आज के व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। आई होप यू एन्जॉयड एंड मज़ा आया होगा आपको। ये एक डिफरेंट एंगल था अलग से। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ you are new to the channel. Thank you so much for watching till here. Thank you.